तो जारी रहेगा चिलचिलाती गर्मी का सितम। फिलहाल झुलसाती गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। आपको बताते हैं गर्मी को लेकर आईएमडी ने जारी किया है रेड अलर्ट। पूरे उत्तर भारत में अगले 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत के अधिकतर हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और उत्तर भारत के मैदानी इलाके बीते 5 दिनों से भयंकर लू की चपेट में हैं। और अब मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। तो भारत के अधिकतर हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह चिलचिलाती धूप और गर्मी ने लोगों की परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है। गर्मी से बचने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। भारत के कई हिस्सों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का हाल बेहाल है। राजस्थान और यूपी का भी तापमान काफी बढ़ गया है। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश में भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। और रेड अलर्ट जिन राज्यों के लिए जारी किया गया है उनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश का नाम शामिल है। आपको बता दें गुजरात और मध्य प्रदेश में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। साथ ही भारत के कई और भी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। राजस्थान और यूपी की बात करें तो यहां भी तापमान काफी बढ़ गया है। इस चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग इस गर्मी से बचने के हर संभव उपाय कर रहे हैं। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि इस गर्मी से, भयंकर गर्मी से अपना बचाव कैसे करें। खूब पानी पिएं, प्यास ना लगने पर भी पानी पिएं, तेज धूप में निकलने से बचें और जहां तक हो सके 11 से 4 बजे के बीच घर से ना निकलें। जरूरत पड़ने पर अगर आपको निकलना ही है तो अपना चेहरा ढककर या अम्ब्रेला का इस्तेमाल करके बाहर निकलें। सूती आरामदायक कपड़े पहनें। खाने में भी स्वच्छता का खास ध्यान रखें। साथ ही गर्मी के दिनों में ज्यादा खाने से भी परहेज करें। साथ ही मसालेदार खानों को भी अवॉइड करें और लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करें। जैसे कि आप छाछ पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का ज्यादा सेवन करें और घर में इलेक्ट्रोलाइट्स भी बनाकर रखें जरूरत पड़ने पर। और अगर आपको लू लग जाती है तो लू लगने पर डॉक्टर से सलाह लें, क्या उपाय हैं उनको अपनाएं। अपने घर को ठंडा रखें और जो मेहनत वाले काम हैं जिनमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, आप हो सके तो इनको ठंडे वक्त पर करें जबकि गर्मी कम होती है। इन सब उपायों को अपनाकर आप गर्मी से इस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। हमारे साथ SRSH के डायरेक्टर डॉक्टर गौतम सिंह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गौतम सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। अब ये बताइए कि इस साल गर्मी का औसत तापमान क्या रहा और ये पिछले सालों से कितना अलग है, क्योंकि आईएमडी ने भी अब 5 दिन का और रेड अलर्ट जारी किया है और कई जगह तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नमस्कार जी। देखिए, दिल्ली के अंदर जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर हम जो है वो हिस्ट्री लेके देखेंगे तो दुनिया के जो सब 10 गर्म साल हैं उसमें से 8 सबसे गर्म साल तो पिछले 10 साल से ही हुए हैं। इसका मतलब ये है कि गर्मी धीरे धीरे जो है वो हमारी दुनिया में, पूरे दुनिया में बढ़ती जा रही है। इसी की चेतावनी जो है हमेशा जो है ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे हम देते रहे हैं। और जैसे हमने देखा कि कई बार जो है वो इंडिया के जो लीडर्स हैं वो जो है वर्ल्ड समिट्स के अंदर जो है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है बात करते हैं और चर्चा करते हैं। तो ये कोई एक मिथ नहीं है, ये एक रियलिटी है और आजकल हम देख रहे हैं कि इसी का प्रकोप जो है लोगों में पड़ता जा रहा है।
इससे जनजीवन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ध्वस्त हो जाता है। इससे साथ साथ जो है हमारा जो फ्लोरा है, फौना है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इससे आने वाले समय में जो है वो रेन वाटर पे ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो है वो हमारा सी लेवल भी ऊपर जाएगा और इससे हमारे बॉर्डर्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो समुद्र के अंदर आते जाएंगे। तो ये एक पूरा का पूरा जो एक प्लेथोरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, इसके प्रकोप हमारे को देखने में मिल रही है और हम देखते हैं कि लोगों को इससे जो है वो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये रेड अलर्ट प्रशासन ने जारी तो किया है, मगर खाली हमारा काम जो है वो अपना बचाव करके नहीं है, मगर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सही डिसीजन लेना जिससे कि हम जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो कम करें। तो ये हमारा जो है वो मेन मोटिव रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती जा रही है, उससे बचने के भी लगातार उपाय अपनाए जाने चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे भी मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये बताइए मुंबई का इस वक्त क्या हाल है? देखिए, मुंबई में इस समय 35 डिग्री तापमान है और धूप की बजाय बादल छाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साइक्लोन का असर धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों में बारिश की संभावना है। इसके लिए उमस ज़्यादा है और इस पर अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अमूमन जो लोग दिखते हैं वो इस उमस के कारण शायद नहीं दिख रहे हैं, हालांकि ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कई मुंबई और आसपास के कई इलाकों में हीट वेव जारी की गई है कि ज़्यादा उष्णता रहेगी, ज़्यादा गर्मी रहेगी, इससे लोगों को बचना चाहिए और उसके उपाय करने चाहिए। तो निश्चित तौर पर मुंबई पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी से परेशान नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, मुंबई के लोगों को गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी, उमस का भी सामना करना पड़ता है। और ये बताइए कि पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर हीट वेव को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया गया होगा। बिल्कुल, हीट वेव को लेकर कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, खास करके विदर्भ के कुछ इलाके। हालांकि वहां पर कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, बावजूद इसके चंद्रपुर और ये पूरा हिस्सा जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। कोंकण के पट्टे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुंबई के आसपास गर्मी है, सातारा और सोलापुर के आसपास के हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्मी है। पश्चिम विदर्भ जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है वहाँ पर भी गर्मी की तीव्रता ज़्यादा है। तो निश्चित इन सारी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा है, करीब पारा 40 के आसपास तक पहुँच गया है, जिसको लेकर के लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि बाहर निकलने के पहले अपनी पूरी व्यवस्था कर ले, क्योंकि ऐसे में चांसेस ये है कि आपको लू लग सकती है, आप गर्मी की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार हीट स्ट्रोक की वजह से मौतों का मामला सामने आ रहा है, उससे कहीं न कहीं प्रशासन लगातार सजग है और लोगों को इस तरीके के जागरूकता अभियान चला करके जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों को इस गर्मी से, धूप से बचने के लिए लगातार सलाह दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह भी बने हुए हैं। डॉक्टर, ये बताइए गर्मी के कारण किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही हैं और इनसे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, गर्मी के कारण जो है वो हमारे को हीट स्ट्रोक के पेशेंट को मिल रहे हैं, साथ साथ हमारे को पेशेंट्स जो है वो माइल्ड डिहाइड्रेशन के और लूज मोशन के पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो गर्मी का समय है, ऐसे समय में लोग जो है वो ज़्यादा पानी पीने की कोशिश भी करते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है जब वो बाहर जाते हैं तो जो पानी पीते हैं अगर वो स्वच्छ नहीं होता तो उसमें जो है वो पेट की बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती है लोगों को, और लूज मोशन के चलते जो है डिहाइड्रेशन और तेज़ी से लोगों के ऊपर बॉडी पे जो है वो आने लगता है। तो ऐसे समय में जो है वो रिस्की बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में जो है वो किडनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। तो इस प्रकार के पेशेंट जो हैं जब हमारे सेंटर पे आते हैं या हमारे पास डॉक्टर के पास आते हैं तो उनको एक रिहाइड्रेशन जो है वो बहुत तेज़ी से देना पड़ता है। मगर अगर लोग जागरूक रहें और अच्छा हाइड्रेशन अपना मेंटेन कर सकें घर में तो काफ़ी ज़्यादा खतरे से जो है वो बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है, गर्मी से हर संभव बचाव की ज़रूरत है। इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह भी बने हुए हैं, डायरेक्टर SRSH, उनसे ये बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आम जनता को गर्मी से बचाने के लिए कौन कौन से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, गर्मी से बचाने के लिए लोगों को जो है वो कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सबसे
तो मीडिया का है, क्योंकि मीडिया की रीच जो है वो जनरल पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है, खासकर जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे जो लोगों के ऊपर पास जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को इसका मैसेज मिले कि सबसे पहले ये क्या चीज़ है और इससे कैसे बचा जा सकता है। साथ साथ हमारे मेडिकल एसोसिएशन जो है वो कई अभियान चला रहे हैं जिसमें लोगों के बीच के अंदर छोटे छोटे अपने क्लिप्स जो है वो दे रहे हैं लोगों को, जिससे कि उनको अवेयरनेस रहे कि ये हीट वेव क्या है और इससे कैसे बचा जाए। जब गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे बॉडी में जो है वो थोड़ी हवा भी चलने लगती है, तो हमारे बॉडी में अगर पसीना आने की संभावना नहीं बन पाए तो ऐसे समय में हीट स्ट्रोक हो जाता है। बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसे समय के अंदर लोगों को सर में दर्द, डिजीनेस होने लगती है, उनको नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसे महसूस होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसमें अनकॉन्शियस भी आदमी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है डायरेक्ट सनलाइट से जो है वो बचें, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से बचें और ऐसे कपड़े पहन के चलें जो आपकी पूरी बॉडी को जो है वो एरिएटेड रखे और आपकी पूरी बॉडी में जो है वो पसीना आने की संभावना भी जो है वो बनी रहे। तो बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा सन के अंदर जो है वो नहीं चलना चाहिए, स्पेशली 11 बजे से 4 बजे के बीच में जो है धूप के बीच में नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह की अवेयरनेस लोगों के अंदर होनी चाहिए और जब भी घर से निकले तो आप जो है वो अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से करके निकलें। इसका मतलब ये है कि काफ़ी मात्रा में पानी पी के निकले और अपने साथ पानी लेके भी चलें, जिससे कि अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप घर का पानी जो है वो पी सकते हैं। अपने सर के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ कवर आपको रखना चाहिए, अगर कुछ नहीं तो आप जो है वो छतरी लेके निकलें, जिससे कि आप जो है डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहें। जी बिल्कुल, और आपने ग्लोबल वार्मिंग की भी बात की, तो भविष्य में ऐसी भीषण गर्मी से बचने के लिए और क्या उपाय हैं जो हमें अभी से अपनाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की भीषण गर्मी से बचा जा सके? जी, बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन है। इसके लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे को जो है वो पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। तो जितना हम प्रदूषण को कम करेंगे उतना हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों को जो है वो फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको रिसाइकल नहीं कर पाते, या चीज़ों को जो है वो जलाते हैं, जिससे कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। साथ साथ हमारा जो ट्रैफिक है, अगर हम ट्रैफिक की जगह हम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या कार पूल का यूज़ करें, तो इन उपायों से जो है वो थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ेगा। और हमारे को अपनी नेसेसिटीज़ को भी जो है वो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा कि कहाँ जितना ज़रूरी है उतनी ही चीज़ों को इस्तेमाल करें। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है, अगर हम कमरे के बाहर जा रहे हैं और एसी फिर भी चालू है, तो इन चीज़ों से हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिनका हमारे को खास ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक भी बने हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए, जाहिर सी बात है इस भीषण गर्मी के बीच जल संकट भी हो रहा होगा, पावर कट भी हो रही होगी, इन सब से बचने के लिए, खासकर जल संकट से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, किस तरह की सरकार ने व्यवस्था की हुई है? बिल्कुल, चूँकि महाराष्ट्र और आसपास के हिस्से में कई जगहों पर मुंबई के आसपास के हिस्सों में जल संकट शुरू हो गया है, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। जो तालाब है वो सूख रहे हैं, उनका जलस्तर नीचे घट रहा है, इसलिए उन्होंने कटौती शुरू कर दी है। कई जगहों पर 10 से 15% की कटौती चल रही है। तो अगर औरंगाबाद की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, वहाँ 2-2 दिनों में पानी आ रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि इसको संभाल कर रखें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जल संकट भी बढ़ रहा है, यानी दोहरी मार एक तरीके से महाराष्ट्र के लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक, उन्हें पानी सही तरीके से जल संकट की वजह से नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो ये पूरा आने वाला 3-4 दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है। हालांकि जो मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि 30 मई के आसपास बारिश होने की संभावना है। मुंबई और आसपास के हिस्से में, महाराष्ट्र के कई अलग अलग हिस्सों में थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद गर्मी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। जो अब तक के अनुमान है उस हिसाब से महाराष्ट्र में 10 जून के आसपास मौसम दस्तक देगा, और ऐसे में तब तक निश्चित तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को इस तरीके की गर्मी झेलने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका और डॉक्टर गौतम सिंह, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।